बाबा जी सभी सिद्ध संत फकीर दूसरे व्यक्तियों का कष्ट हरने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया करते हैं। जिसके पुत्र नहीं, पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो रोगी है उसको रोग मुक्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कॉस्मिक अनकॉन्शियस मन में जो व्यक्ति जा सकता है वह व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे सकता है, श्राप भी दे सकता है, क्योंकि उसके सारे चक्र खुल गए। सहस्रार को छोड़कर आज्ञा चक्र तक उसके सारे चक्र खुल गए। कॉस्मिक अनकॉन्शियस मन। ऐसे व्यक्ति सिद्ध पुरुष आपको आशीर्वाद दे देते हैं कि आपके पुत्र की प्राप्ति होगी, हो जाता है। पुत्री की प्राप्ति होगी, हो जाती है। रोग ठीक हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन एक बात को आप ध्यान में रखना, अब इसको समझ लेना। कॉस्मिक अनकॉन्शियस के भीतर जाकर व्यक्ति उन सभी घटनाओं को देख सकता है जो होने वाली हैं, जो प्रीडिक्टेबल हैं, जिनको बताया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। मैंने पहले भी बताया, लेकिन इतने संक्षेप से नहीं बताया। आपका प्रश्न आ गया तो मैं थोड़ी सी और डिटेल कर दूं। संत लोग सभी को नहीं कहते कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। वो देखते हैं, जहां देखते हैं कि इसके पुत्र हो जाएगा, कह देते हैं कि पुत्र हो जाएगा। या पुत्री की इच्छा है तो पुत्री हो जाएगी, या रोगग्रस्त रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। रोग मुक्त हो जाएगा तो आशीर्वाद दे देंगे कि रोग मुक्त हो जाओगे। इस बात को ढंग से समझना। ये वो लोग हैं जो आप 3 तलों से चौथे तल के ऊपर जब पहुंच जाओगे तो इस योग्य हो जाओगे। होने वाली घटनाओं को आप देख सकोगे और होने वाली घटनाओं को बताना भविष्यवाणी। लेकिन ध्यान रखना, होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकेंगे। अगर उनको पता चल गया कि गर्भ में लड़की है तो वो लड़का नहीं बना सकते। अगर उन्हें पता चल गया कि यह रोगी ठीक नहीं हो पाएगा तो उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। बस इसी तरह से संत लोग भीतर उस तल पर जाकर आपको आशीर्वाद दे देते हैं चीज को देखने के बाद। जब वो उस तल पर जाकर होने वाली घटना को देख लेते हो और आप वहां जाके पूछते हो, तो झट से वो वहां से देख के आपको कह देते हैं कल्याणमस्तु, ऐसा ही होगा। आपकी मांग और ईश्वर के द्वारा निर्धारित घटना सेम होती है। संत उसे कह देता है कि ऐसा ही होगा, बदल नहीं सकता। इन चीजों को स्टार्स के इफेक्ट के द्वारा भी देखा जा सकता है,
लेकिन स्टार्स के इफेक्ट के द्वारा देखने में 25% ही बता सकते हो। अनकॉन्शियस कॉस्मिक के भीतर जाकर आप 100% बता सकते हो। मुझे रोज पूछ लिया जाता है, बाबा क्या होगा यूक्रेन और रशिया के वार का? मैं जानता हूं क्या होगा, लेकिन बताता नहीं। मुझे पता है क्या होगा, लेकिन बताता नहीं। क्यों? मेरी इच्छा। अगर किसी की बात को बताने में आपका कोई हित होता तो अवश्य बता देता। मैं बता दूंगा कि ऐसा होगा, वैसा हो भी जाएगा, लेकिन आप उसको बदलने की चेष्टा में संलग्न हो जाओगे। मैं क्यों नहीं बताता? एक व्यक्ति मेरे पास आता है, बाबा मैंने इम्तिहान दिया है। मेरे पास एक जज आए थे, सरकारी वकील लगे हुए थे। बहुत साल पहले की बात है। बाबा मैं जज बनना चाहता हूं। मैंने उन्हें कहा कि हाँ जाओ, बन जाओगे। उन्होंने एग्जाम दिया, सेशन जज के लिए चुने गए। इसमें मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मैं आई हैड द कैपेसिटी टू सी द इवेंट्स। मुझ में एक क्षमता थी उन घटनाओं को देखने की। मैंने बहुत देखा और बता दिया। बहुत से लोग आ जाते हैं, मैं चुप हो जाता हूं, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन इसको पैमाना मत समझ लेना। सभी के साथ मैं ऐसा व्यवहार नहीं करता। मैं इन पंगे खानों में पड़ता ही नहीं, इसलिए मुझे पूछना मत। क्योंकि अगर मैंने बता दिया, बदला नहीं जाएगा। आपको अगर 2 महीने पहले पता चल जाए कि आप फेल हो गए और मैं आपको बता दूं, 2 महीने का कष्ट व्यर्थ में ही आप झेलोगे। जब तो होगा वही, बदल तो सकते नहीं ना। आप बदल सकते हो, आप बदलने की कोशिश करोगे। जहां पेपर चेकिंग हुआ है वहां जाके रिश्वत दोगे और कुछ ऊटपटांग करोगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आपके करने से कुछ नहीं होगा। यह है सारी फिलॉसफी। इसीलिए भविष्य दर्शन मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 2 शब्दों में अगर कुछ बोल दिया जाए तो बोल दिया जाए। देखिए, नास्त्रेदम ने भविष्यवाणियां की। फ्रांस के बहुत बड़े ज्योतिषी, हजारों भविष्यवाणियां की और बिल्कुल सत्य हो रही हैं। क्या किया उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड की स्टेज पर खड़े हो गए और आने वाले लाखों वर्षों की घटनाओं को देख सकते। क्यों? क्योंकि वहां समय मिट जाता है। पूरा नहीं, काफी हद तक। इसलिए वहां जाकर आप ठीक ठीक से समय का अनुमान नहीं लगा सकोगे। समय में कुछ फर्क पड़ सकता है। नास्त्रेदम ने जो ये भविष्यवाणियां की, कोई खोपड़ी से देख के नहीं की, कोई स्टार कैलकुलेशन के द्वारा नहीं की। उस वक्त स्टार कैलकुलेशन करने के इतने आधुनिक उपाय भी नहीं थे। तो कैसे की? वो कॉस्मिक अनकॉन्शियस तल के ऊपर खड़े हो गए
देखते गए, बोलते गए, देखते गए, लिखते गए, बोलते गए, देखते गए। हजारों सालों की भविष्यवाणियां उन्होंने लिख दी। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो उस तल पर जाकर खड़े हो गए, जैसे एक कमेंटेटर खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखता है और बोलता है, और आप दूर बैठे कह रहे हैं कि ये कैसे बोल रहा है, क्योंकि आपको वो सीन नजर नहीं आते। अगर वो रेडियो पे बोल रहा है तो आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं, वो बोल रहा है देख के, आप सुन रहे हो रेडियो से उसकी आवाज। बस ऐसा ही कुछ मसला है। संत पुरुष बोलते हैं देख के, उनके सामने वो सारा मैच चल रहा होता है, लेकिन देखिए कमेंटेटर कभी रिजल्ट को नहीं बदल सकता। अगर किसी खिलाड़ी ने किक मारी बता सकता है, लेकिन वो किक ना मारे इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। वो फुटबॉल को भी गोल के भीतर जाने से नहीं रोक सकता, बता सकता है कि ये फुटबॉल गई। सो जब व्यक्ति अनकॉन्शियस कॉस्मिक के भीतर पहुंचता है तो उसके भीतर जो देखता है वो देखता किस तरह है। वो ऐसे नहीं देखता कि भविष्य में ये घटना घटेगी, वो कमेंट्री की तरह देखता है वो चीज घटते हुए, उसके लिए अभी घट रही है, वो उन कामों को होते हुए देखता। उससे अगले पहलू पे चले। इस तल तक तो हम पहुंच गए हैं, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। तो फिर ये कैसे बदल जाता है? ये बदलता नहीं है, ये वही रहता है। वो संत जो पहुंचा हुआ बोलता है उस तल पर, वो वही बोलता है जो होना होता है, जो महावीर ने बोला, जो वेद व्यास ने बोला, और वो हुआ। और जो मैंने बोला वो हुआ। फिर ये संत आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते, सिर्फ उस तल पर देखकर आपको बताते हैं कि क्या है, क्या होगा। और ध्यान रखना, अगर कोई ये कह दे कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, आप कुछ भी कर लेना, वो आएगी ही आएगी। पुत्री आप रोक नहीं सकते। पुत्र तो पुत्र, अंग्रेजों के अगर कहें कि हमें पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री ही चाहिए, उनके पुत्र आएगा अगर आना है तो। अगर उसने अपने विधान में लिख दिया ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, आपको अगर कोई कह दे कि लड़की होगी, आप नहीं रोकोगे। लड़की होगी और आपको उसे जन्म देना होगा। आप बड़ी कोशिश करोगे कि ये ना हो, मखली गोसाल की तरह, लेकिन मुंह की खाओगे सदा ही। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे व्यक्ति धरती पर बहुत कम हैं। हरिक पत्री लेकर घूमने वाले को तुम उस फोर्थ स्टेज पर जाता हुआ मत समझ लेना, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। वो आपको स्टार कैलकुलेशन से कुछ बता देगा और वो 50-50 होगा, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। 50-50 की कोई भविष्यवाणी नहीं होती। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने पूछा कि ये संत लोग इतनी दया करते हैं, इतनी करुणा करते हैं, पुत्र भी देते हैं, ये रोग मुक्त भी करते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं करते। इन्होंने सिर्फ एक, जैसे सभी इन देवी देवताओं के पास एक सिद्धि है,
बस वो ही इनके भीतर उस तल पर जाने का एक अनुभव है, उस तल पर जाने की इनकी क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ गोइंग टू कॉस्मिक अनकॉन्शियस। कॉस्मिक अनकॉन्शियस से बदल नहीं सकते, ये बता देते हैं। वेद व्यास खुद भी चाहते तो भी नहीं बदल सकते थे। मैं खुद भी चाहता तो मैं भी नहीं बदल सकता था, और अगर बदल सकता तो भी न बदलता। इन्होंने पूछा है कि क्या ये ईश्वर के विधान में बाधा नहीं है कि अगर किसी के लड़की होनी होती है और ये कह देते हैं कि लड़का होगा, तो क्या ये ईश्वरीय विधान में बाधा नहीं है? है, बाधा है, लेकिन बदल कहां सकते हैं? जो बदलेगा, बदल सकता हुआ जो बदलेगा, वो ईश्वरीय विधान में अड़चन खड़ी करेगा। और देखिए, जो व्यक्ति बदलेगा, इन बातों को ठीक से समझ लेना। जो व्यक्ति चौथी स्टेज पर आकर, फ्राइड के अनुसार 5वीं स्टेज पर आकर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते थे, उस पर आकर व्यक्ति इवेंट्स को, हैपनिंग्स को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे ये देवी देवता रूप को छोटा बड़ा करने या सूक्ष्म स्थूल को परिवर्तित करने में दक्ष होते हैं, इनके पास सिद्धियां होती हैं। जैसे ये कॉस्मिक अनकॉन्शियस के ऊपर गए हुए लोग आपको होने वाली घटनाओं को बता सकते हैं। ये आम व्यक्ति भी बतला सकता है कि जो बहुत ज्यादा दयालु स्वभाव का हो, रिश्वतखोर नहीं बता सकेगा। इस बात का ध्यान रख लें। रिश्वतखोर के डीएनए में तो रिश्वत ही होगी, और फिर ये रिश्वत से कमाया हुआ पैसा किसी का दिल दुखा के, किसी का हक छीन के कमाया हुआ पैसा, ये भूल जाते हैं कि ना तुम्हारे साथ जाएगा, ना तुम्हें सुख देगा। ये तुम्हें दुख भी देगा और तुमसे छीन भी लिया जाएगा। ये बात समझ लेना। कौन बदल सकता है? संतों ने तो बता दिया। बहुत से व्यक्ति होते हैं, जब एक साधारण व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति उस लेवल पर जाकर चीज देख सकता है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि उस लेवल के ऊपर एक साधारण व्यक्ति भी जा सकता है। आप भी जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल पड़ती है सुपर कॉन्शियसनेस के भीतर। वहां क्या होता है? अब तुम कहते हो, मैं अक्सर बोल देता हूं कि तुम्हारी की हुई प्रार्थना अरदास मत करना, क्योंकि उसने जो लिख दिया वो लिख दिया। मुझे पता है कि वो बदलेगा नहीं, लेकिन वो बदलेगा नहीं का अर्थ ये नहीं है कि वो बदल सकता नहीं। अब इस बात को आप ठीक समझ लेना, बड़ी बारीक दिमाग से। अगर ईश्वर बदल सकता नहीं, तो वो सृजन करने का कोई फायदा भी नहीं, वो सृजन भी नहीं कर सकता। जिसने सृजन किया है वो चाहे तो बदल सकता है। इसके कुछ सूत्र हैं, ये मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी। ये बहुत ही सूक्ष्मतर सूत्र है कि इनको कैसे, होनी को कैसे बदला जा सकता है। अनहोनी होवे नहीं, क्षमा करना, कबीर का शब्द है,
अनहोनी होकर रहे, तो नहीं होना वो हो जाती है। होनहार मिट जाए, जो होनी होती है वो नहीं होती। ये कबीर का शब्द है। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। ये कौन से तल से बोले होंगे उन्होंने? ये इस सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल से बोले हुए शब्द हैं कबीर के द्वारा। शब्दों से पता चल जाता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या रही। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। जो होनी होती है वो नहीं होती। ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं बखाए। वो क्या कहते हैं कबीर जी कि ऐसे दीनानाथ को, उस परम पिता को कैसे बखान करूं मैं। आम तौर से तो जो होना होता है वो ही होता है, जो नहीं होना होता वो नहीं होता है। लेकिन कबीर उल्टी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। इसीलिए आप शब्दों की उल्ट फेर में बहसबाजी करने में उलझ रहे होते हो। आपको सही तत्व का ज्ञान नहीं होता। आप इस पचड़े में बहसबाजी करते ही जिंदगी गुजार देते हो, क्योंकि आपको इन तलों का पता नहीं। अब इस तल पर आकर कबीर कहते हैं, ये इस तल से बोले हुए शब्द हैं। कौन सा तल? सुपर कॉन्शियसनेस का तल, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का तल, यानी के परमात्मा का तल। वहां व्यक्ति परमात्मा और परमात्मा व्यक्ति में लीन हो जाता है, बूंद समानी समुद्र में। या कह दो कि समुद्र समाना बूंद में। बात एक ही। अब पूछा किसी व्यक्ति ने कि कृष्ण बार बार कहते हैं अनन्या चिंतितो माम ये जना पर उपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् प्रत्यज्येत माम एकम शरणं व्रज, माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम, कृष्ण कहते हैं अनन्या चिंतन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्य हम अहम वहाम्य अहम। सर्वधर्माणं प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये तो अहंकारी लगते हैं प्रभु। मुझे सवाल आया था, ये तो परम अहंकारी लगते हैं कृष्ण। तो अहंकार और अहम में क्या फर्क है? इनके अहंकार में और हमारे अहंकार में क्या फर्क है? वही तो भाषा ये बोल रहे हैं जो हम बोलते हैं कि मैं कर दूंगा ऐसा। जैसे जन्मेजय ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर कृष्ण के और जन्मेजय के अहम में क्या फर्क हुआ? जन्मेजय कहते कि मैं ये घटना नहीं होने दूंगा दादाश्री, और कृष्ण भी कहते कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये दोनों के अहंकार में फर्क कैसा फर्क? वक्त बहुत लेट हो जाएगा, प्रसंग से भी भटक जाएंगे हम। अगले प्रसंग में मैं इस बात का जवाब दूंगा। अब हम यहीं टिके रहें क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। हालांकि बहुत से लोग मुझे, अगर मैं 40, 45, 50 मिनट की वीडियो बना देता हूं तो कमेंट्स आते हैं मुझे कि बाबा क्या छोटी वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि बाबा बड़ी बड़ी वीडियोस बनाया करो, मन लगा रहता है, शांति आती है, बड़ा आनंद आता है, वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल पर जो व्यक्ति आता है वो परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए परमात्मा और सुपर कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर पहुंचने वाले व्यक्ति को दो मत कह देना, वो एक है बूंद समानी समुद्र में।
परमात्मा इसको बदल सकता है। बदलता कैसे है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। बदल सकता है, और अगर परमात्मा ही नहीं बदल सकता तो फिर कौन बदलेगा? सृष्टि करता, सृष्टा ही सृजना को अपने ढंग से नहीं बना पाता, और कौन बना पाएगा? सृष्टा ही अगर अपनी सृष्टि को टेढ़मेढ़ नहीं कर सकता तो फिर और कौन करेगा? इतनी बड़ी सृष्टि, विशाल यूनिवर्स, विशाल यूनिवर्स, ये ब्लैक होल्स। अभी मेरे पास प्रश्न आए थे कि बाबा ये ब्लैक होल्स वगैरह ये क्या है, ये यूनिवर्स क्या है? आप गए हैं तो आप कुछ रोशनी डालिए, बहुत फायदा हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आपके पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि कोई नासा से, कोई इसरो से, कोई वैलिड पर्सन मेरे से सवाल पूछे। आप तो दिमाग को खुजला रहे हो, खुजली बंद हो गई, आप क्या भला कर सकते हो? मैं बोला, कब से बोला? किसी इसरो के व्यक्ति ने, किसी नासा के व्यक्ति ने मुझसे संपर्क नहीं किया। बात आई गई कर दी, पहले ही मान लिया कि ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन है, ये बाबा की इमेजिनेशन है। कहीं गलत देख लिया होगा, बोल दिया होगा, लेकिन इतना पागल तो मैं भी नहीं। जिसकी इमेजिनेशन ही नहीं टूटी, जिसकी भ्रांति ही अभी नहीं टूटी, जिसका इल्यूजन भी अभी नहीं टूटा, वो बुद्ध हुआ क्या खाक हुआ, वो एनलाइटेंड हुआ क्या खाक हुआ? नहीं। नॉन ऑथेंटिक पर्सन्स आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम मी। वो कुछ भला नहीं कर पाएंगे, मैं बता दूंगा। जिसके बारे में ब्लैक होल या बिंग बॉन्ग वगैरह जो शब्द हैं आप इस्तेमाल करते हो, बिग बॉन्ग वगैरह, बता दूंगा, लेकिन तुमको बताने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जो आज फिजिशियंस को, साइंस को उथल पुथल कर रहे हैं, हलचल मची हुई है, सब जगह टूट फूट रही है इनकी थ्योरीज, इनके गड़बड़ा रहे हैं सूत्र, इन बिग बॉन्ग के कारण और इन ब्लैक होल्स के कारण। जितना मैं जानता हूं उतना मैं हल कर सकता हूं, लेकिन मुझसे पूछा किसने? मुझसे पूछा गवारों ने, जिनका कोई मतलब नहीं था, साइंस के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। वो कोई संबंध नहीं रखते थे ऐसी संस्था के साथ जो जुड़ी होती नासा से, इसरो से, या किसी भी ऐसी संस्था के साथ जिनको मैं समझा पाता कि यहां ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा। लेकिन इस तरह के सवाल आप अब मेरे से मत पूछा करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसका कोई फायदा इंसानियत को नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों का अक्सर जवाब आपको देता ही, मैंने प्रश्न ही बताने बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप थोड़ी सी खुजलाहट हुई तो आप खुजला ही लेते हो, चलो बाबा से पूछ लें, चलो थोड़ा सा चैंटिंग कर लेते हैं, ताश खेलने की बजाय। आप ताश खेल रहे हो दूसरी तरह से, आप चैंटिंग कर रहे हो। भीतर से नहीं आई ये चीज, मानवता के कल्याण के नहीं आई ये चीज। हम अगर मानवता के कल्याण के लिए कोई बात पूछेंगे तो आपको भी तो मानवता के कल्याण हेतु पूछने का कर्तव्य बनता है, नहीं बनता है?
आप खुजली के लिए शब्दों को मत पूछो, प्रश्नों को मत पूछो, जवाब मैं दे दूंगा बिला शक, अगर देने योग्य होगा तो। इसका जवाब भी मैं अगली किसी वीडियो में दूंगा कि परमात्मा कैसे बदलता है चीजों को, क्या है वो, तुम्हारी अरदास फरियाद है या कुछ और चीज है। ये मैं अगली किसी वीडियो में आपको कंफर्मेशन करूंगा इसकी। सुपर कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर जो व्यक्ति पहुंच गया, जो संत पहुंच गया, वो तो संत ही हो गया, प्रणाम करने योग्य हो गया। वो बदल सकता है। इसलिए हमने शुरू से ही प्रार्थनाएं करने का जो पुकार थी वो संतों के पास रखे। हमारी ये गलत भीतर की दुर्भावना तो नहीं मैं कह सकता, दुर्भाग्य जरूर कह सकता हूं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि आज ज्योतिषियों ने हल करने का जिम्मा उठा लिया है। शनि के मंदिर बना रहे हैं, क्या होगा? शनि के ऊपर तेल की धारा डाल रहे हैं। कहते हैं शनि न्यायकारी है, तो फिर तुम्हारे कर्मों का क्या होगा? ईश्वर की बनाई हुई न्याय प्रणाली का क्या होगा अगर शनि ही न्याय करता है? जवाब किसी के पास? अगर शनि देवता न्याय करते हैं तो फिर ईश्वर की न्याय व्यवस्था का क्या होगा जो उसने आपके कंप्यूटर के भीतर सेट कर रखी है? अगर शनि देवता ने आकर आपके कर्मों का फल देना है, अच्छे बुरों का, तो ईश्वरीय न्याय प्रणाली को आप इंकार कर रहे हो, आप शनि को स्वीकार कर रहे हो। आपको पता नहीं, दमा चौकड़ी है सब आपके भीतर, गोबर भरा पड़ा है, कुछ नहीं जानते। आपको प्रश्न ही नहीं पता क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। इसलिए मैंने आपको प्रश्न पूछने से इंकार की कि मत पूछिए प्रश्न। मुझे पता है आप कैसे प्रश्न पूछोगे। जिस तल पर हो प्रश्न वहीं से आएंगे। मैं चाहता हूं ऐसी चीजें आप पूछो जिससे आप निष्प्रश्न होने तक पहुंच जाओ, उस तल पर पहुंच जाओ जहां आपके सारे प्रश्न धड़म से गिर जाएं। मैं उस अवस्था में पहुंचाने की चेष्टा में संलग्न हूं। चौथा, फ्राइड के हिसाब से पांचवा, हमारे हिसाब से चौथा, कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस। वहां पर पहुंचकर जो अनकॉन्शियसनेस में, कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस में देखी हुई चीजें थीं कि भविष्य में ये घटित होगा, दैट कैन बी चेंज्ड। लेकिन कैसे चेंज होता है ये मैं फिर किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वक्त बहुत हो गया, 1.25 घंटे की वीडियो हो गई है, आप सुन नहीं पाओगे। पहले ही आप तो 40 मिनट की वीडियो पर भी तूफान खड़ा कर देते हो। लगता है आप ज्ञान लेना भी चाहते हो, लेकिन ज्ञान नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। थक जाते हो तो कहते बाबा जरा जल्दी करो, जल्दी करो। धैर्य रखो अगर पहुंचना है तो, मैंने पहले भी बताया था। धैर्य रखोगे, जितना ज्यादा धैर्य होगा उतनी जल्दी पहुंचोगे। जितना ज्यादा अधैर्य होगा उतना देरी से पहुंचोगे। अगर अधैर्य ही होगा कि अभी दिखा दो परमात्मा, तो कभी नहीं पहुंचोगे। आपकी स्टेट ऑफ माइंड काउंट की जाएगी आपके पहुंचने में।
विवेकानंद तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन रामकृष्ण देखते हैं कि विवेकानंद के योग्य कौन व्यक्ति है। हाथ किसके सिर पर रखूं जिससे मेरी शक्ति भी वेस्ट ना हो और वो फेंकी हुई शक्ति इसके भी काम आ जाए। अगर नाली के भीतर हम देसी घी फेंक देंगे उसका कोई फायदा नहीं, किसी के काम आने वाला नहीं। ना नाली उसका उपयोग कर सकेगी, ना फेंकने वाला उसका उपयोग कर सकेगा। वो गया, खत्म हो गया। इसलिए आप कहते हो कि बाबा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो, मत कहना। जिस दिन बाबा को पता चल गया कि आपकी ये नाली शुद्ध है, उस दिन बाबा का हाथ उठ जाएगा, मेरे रूप में या किसी और के रूप में। रूप बदलते रहेंगे, भीतर का मैं जिसे कृष्ण कहते हैं वो ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। आपकी राजनीतिक पार्टियां, धर्म जिन्हें आप कहते हो, संप्रदाय जिन्हें आप कहते हो, वो तो बदलती रहेंगी। उनको छोड़ो, उनके पीछे मत जाओ, धर्म के हिसाब से चलो। तो धर्म सदा आता रहेगा, यही मतलब था कृष्ण का कहने का कि मैं सदा ही आता रहूंगा, अलग अलग रूपों में आता रहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वक्त वक्त पर मैं आता रहूंगा। कभी बुद्ध के द्वारा आऊंगा, कभी कृष्ण के द्वारा आऊंगा, कभी कबीर के द्वारा आऊंगा, कभी नानक के द्वारा आऊंगा, कभी किसी के द्वारा आऊंगा, कभी किसी के द्वारा आऊंगा, धर्म की संस्थापनार्थाय। ये धर्म नहीं जो आप कहते हो। हिंदू धर्म की स्थापना के लिए नहीं आऊंगा, सनातन धर्म की स्थापना के लिए नहीं आऊंगा, धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा जो शुभ है मानवता के लिए, जो मानवता को खत्म ना करे उसे बचाने के लिए आऊंगा। तुम्हारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए नहीं आऊंगा, ईसाई को बचाने के लिए नहीं आऊंगा, इस्लाम को बचाने के लिए नहीं आऊंगा, यहूदी को, सिख को बचाने के लिए नहीं आऊंगा, धर्म को बचाने के लिए आऊंगा। इसलिए उसने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया। परित्राणाय साधूनां, साधु कौन? जो अपने अंतस में पहुंच गया, जो शुभ कर्मन में है। विनाशाय च दुष्कृतां, जो बुरा काम करते हैं, जो विश्व युद्ध की तरफ लोगों को लपेटते हैं अपने अहंकार की खातर के मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। आज नया हिटलर पैदा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। सिर्फ मैं, यही फर्क है कृष्ण के मैं में और इन तानाशाहों के मन में। हिटलर की मैं और कृष्ण की मैं में ये फर्क है। इनको व्याख्या से मैं आगे फिर समझाऊंगा, बहुत लंबे प्रश्न है। लेकिन अगर ईश्वर चाहे तो आपकी व्यथा को दूर कर सकता है। आप जो कहते हो कि पुत्र नहीं होता, लिखी पुत्री है, ईश्वर पुत्र दे सकता है, ईश्वर के हाथ में है। आजकल तो आप सेपरेशन विधि के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न कर लेते हो। आपके पास आ गई है कला, आपको पता है कि क्रोमोसोम्स एक्स और वाई को मिला दो, लड़का पैदा होगा। आपने विधियां खोज ली हैं, लेकिन इनके बिना भी अगर ईश्वर चाहे तो वो कर सकता है। किसी सेपरेशन की विधि की आवश्यकता नहीं। ईश्वर चाहे तो आपको रोग से निरोग कर सकता है।
स्वामी रामकृष्ण अगर चाहते तो क्या अपने कैंसर को ठीक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्यों नहीं किया? ये सवाल आपके लिए है। ये आपकी खोपड़ी उठाएगी, उठाते ही रहेगी। आप जीना चाहते हो लाखों साल, संत नहीं जीना चाहेगा लाखों साल। संत जीना चाहेगा तब तक जब तक वो अपने को खोज ना लेगा कि हु एम आई, तब तक जीना चाहेगा सिर्फ। उसके बाद वो नहीं जीना चाहेगा खुद के लिए, औरों के लिए जिएगा। संत नहीं चाहेगा मैं 10,000 साल जीऊं, मैं 1,00,000 साल जीऊं। नहीं नहीं नहीं। ये जो आपके आसन करने वाले, प्राणायाम करने वाले जो 5-5 हजार साल के कहते हो कि बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? काहे को बैठे हो? क्या काम आपका? लेकिन ये देवता पुरुष हैं, ये भला करने के लिए बैठे हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को बचाने के लिए, उनको सही मार्ग पर डालने के लिए वो बैठे हैं। और ऐसा नहीं वो शरीर में बैठे हैं, नहीं नहीं, वो अशरीरी होना भी जानते हैं। दोनों कलाएं हैं उनमें, शरीर होना भी जानते हैं, अशरीरी होना भी जानते हैं। दरखत कट गया लेकिन वो राफ्ते नाफिर, दरखत कट गया लेकिन वो राफ्ते नासिर, दरखत कट गया लेकिन वो राबते नासिर, तमाम रात परिंदे जमी पे बैठे रहे। दरखत कट गया लेकिन वो राबते नासिर, तमाम रात परिंदे जमी पे बैठे रहे। दरखत कट जाता है लेकिन वो जो परिंदे सारी रात उसमें विश्राम करते थे घोंसलों में, वो जमी पर बैठे रहे। परिंदे सारी रात जमी पर बैठे रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट है भगवान के और मनुष्य के भीतर कि जब भी कोई ऐसा दुष्ट पुरुष आएगा तो वह अपनी सृष्टि की रचना के लिए, संरक्षणा के लिए खुद उतरेगा, किसी के भीतर उतरेगा और अपनी सृष्टि को बचाएगा। प्रलय तभी होगी जब वो चाहेगा, आपके करने से नहीं होगी। धन्यवाद।